आज मैं छोटी सी बात बताऊं, बद्रीनाथ में ध्वनि प्रदूषण होता था, चारों बगल जो शांत का जगह है, मैंने हाईकोर्ट के आदेश से कुछ बंद करवाया। अब हम पर आदेश लगाता है कि हिंदू धर्म के विद्रोही हैं, हम बड़े बोलेंगे और वेद पाठी लोग हैं, चले जो वेद पाठ करें, उस वेद ध्वनि को सब सुनेंगे। किसी व्यावसायिक गायक के किसी गाना को लेकर के हम चारों ओर फैलाएंगे, कोई ध्यान कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, कोई मनन कर रहा है, और साथ साथ एक और दूसरी व्यवस्था हो गई है आजकल की, जागरण लोग करें, लेकिन इस आवाज को इतने तक सीमित रखें क्योंकि आकाश का धर्म शब्द होता है, और वो शब्द जब दूषित हो जाएगा वही तो प्रदूषण हुआ। और आकाश ही ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में जब निरायमान कर देंगे तो हम सब के सब चंचल हो जाएंगे। आज ना हर चीज आप तो सब जानते ही हैं कि ध्वनि प्रदूषण से जितनी भी बीज का होती है उतना और अन्य प्रदूषण से बहुत कम होता है। इस पर जब हम आवाज उठाते हैं हम यही कहते हैं कि जागरूक है, हम इतने ही लोग हैं, हमारी आवाज इतने लोगों तक ही जाए। तो इस तरह की बात आज हमारे विरुद्ध तो यही से सुनाया जाता है, जागरण नहीं होने देते हैं, घंटा नहीं बजाने देते हैं, ये करते हैं, गंगा पर बात उठाते हैं, गंगा के बात नहीं, ये धर्मद्रोही हैं, ये साधु नहीं है, ये करते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। तो इस तरह की बात भी होगी, क्योंकि 5 तत्व है। आज पृथ्वी तत्व के गंध नष्ट हो जाने से, जल तत्व के रस नष्ट हो जाने से किसी भी सब्जी और किसी भी अन्न में स्वाद नहीं रह गया है, वो तत्व नहीं रह गया। अग्नि तत्व के बात ही अग्नि है, अग्नि तत्व के दूषित हो जाने से वाणी में जो दूषण हो गया है, सब में जो भाषाओं में गाली गलौज इत्यादि की वाणी आ रही है, हमारे अग्नि तत्व के दूषित होने से ही। आज जो हमारे यज्ञ के अग्नि हैं वो भी दूषित हो गए। वायु तत्व है, वायु तत्व दूषण से तो जानते हैं कि दिल्ली इत्यादि साथ की क्या दुर्दशा है, हरिद्वार की दुर्दशा हो गई। आकाश के धर्म शब्द हैं, सब दूषित हो गए हैं। जब 5 तत्व इस ढंग से दूषित हो जाएंगे तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। हम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हुए, हमको भैया ठीक है, हम लोग स्वतंत्र रहते हैं। नदी के बारे में छोटी सी हमारी प्रार्थना से लेकर के सब मान ले, स्वतंत्रता के पहले हमारी जो नदी जैसी पवित्र थी कम से कम उतना तक ला दो। हमको याद है स्वतंत्रता के पहले हम गंगा के किसी जल को दूर तक केवल गंगा सागर के नजदीक के पोषण को छोड़ करके दूर तक गंगा जल को पी सकते थे। वृंदावन में यमुना के जल को पी सकते थे। आज हम अपने किसी भी नदी के जल को किसी भी स्रोत से, उसके स्रोत से कुछ दूरी पर ही नहीं पी सकते। क्या पता नहीं है कैसी स्वतंत्रता। हमारे प्रकृति के, हमारे अंदर के समस्त वस्तुओं को नष्ट कर दोगे और कहोगे हम स्वतंत्र हो गए, तो हमें इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि प्रदूषण के शांत के लिए जल तो मुख्य तत्व है, लेकिन छोटी छोटी वस्तुओं, आज जो पृथ्वी के तत्व नष्ट हो गए हैं, जितने कीटाणु हैं, जितने ये फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, उस सबके सब किसी भी रूप में पृथ्वी में आता है, वही जल करके नदी में जाता है, वही हमारे अंदर जाता है। तो इस तरह से इन बातों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, इन तत्वों का कैसे ही होगा सर्वांग। और ये मत सोचिए हम अपने शिशु को खा करते हैं, देखो